नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए इस क्लास में जुड़े हैं, तो उसी मकसद को पूरा करने के लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारी सीरीज चल रही थी, चैप्टर वाइज सीरीज, उसके अंतर्गत ये हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो क्लास ज़रूर देखें ताकि आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है। पहले से बता देता हूँ, मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बाद में वो क्लास को थोड़ा सा वापस से पीछे करके आराम से देख सकता है, और उसके बाद में भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि ये मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना, हम उसको अलग से आपको वापस से समझा देंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी जुड़ चुके होंगे, और अगर अभी भी काफ़ी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि लाभ और हमें हानि जो कि चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो, सलेक्शन आपको अगर नवोदय विद्यालय में करवाना है तो टोटल 80 में से, वैसे टारगेट तो अपना 80 में 80 है, और नहीं तो आपको 79 मिनिमम इतने तो लाने ही है। और इतने लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, उसमें आपको 40 में से 40 पूरे लाने होंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज है आपकी, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उसमें भी टोटल 20 में से 20 पूरे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तभी ये 60 नंबर होंगे, ठीक है। और आगे जो मैथ्स का 20 नंबर का पोर्शन होता है, उसमें से आपको 20 में से अगर 19 भी लेके आते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको कोशिश 20 में से 20 करनी है, क्योंकि कोई भी कोर्स या कोई भी चैप्टर, उसमें भी कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं आएगा, आपके लेवल के अनुसार आएगा, आपका जो 5th क्लास का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और भी कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो सके। और कल जो कि संडे आने वाला है, तो उस संडे को अपनी लाइव संडे आने वाला है, संडे को लाइव जो डाउट क्लास होती है वो रहेगी। तो उसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पिछली क्लास में ले चुका हूँ, उसके अलावा जितने भी बच चुके हैं और आज तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे के सारे करवाऊँगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो सके। और हाँ, 1-2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई थी, अब होगी, लेकिन अब बीच में नहीं हो पाई थी, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया था, ठीक है। मैं बिजी था कहीं पे, इसीलिए क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सारे के सारे बच्चे ज्वाइन हो जाना। टाइम अपना वही रहेगा, 6 से 7:30 बजे तक, ठीक है, 6 से 7:30 बजे तक हर दिन, 6 से 7:30 बजे। और टाइम टेबल अगर टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर देना। आप अपना नाम, कक्षा, मीडियम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, यानी कि अपना नाम बताना, अपनी कक्षा कौन सी है, अपना मीडियम कौन सा, हिंदी है या इंग्लिश, या फिर अपने ज़िले का नाम क्या है और राज्य का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप कहोगे कि ये सर क्वेश्चन अलग चैप्टर से है, लेकिन ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य किसे कहते हैं, खरीदने के मूल्य को, तथा विक्रय मूल्य यानी कि बेचने का मूल्य का अनुपात 13:9 है। अब ये आप ऐसे मत समझ लेना कि ये सर चैप्टर आपके अनुपात समानुपात से आया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपेशन से आया हुआ। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, और कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। वस्तु 320 रुपये की हानि होती है, यदि वस्तु पर 320 रुपये की हानि होती है, यानी कि लॉस होता है, तो वस्तु का क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा।
द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 13:9. If rupees 320 on the article uh, is rupees 322, ठीक है. इफ देयर इज ए लॉस, ठीक है, 320 का लॉस होता है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि इन दोनों का टोटल सम क्या होगा, ये आपको पूछा है. तब आपको क्या करना है, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ है तो ये मान लेना जो रेशियो दिया हुआ है वही उसका मान लेना, ठीक है. यानी कि 13, ये देखो कितना है, क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है, यानी कि पहले वाला रेशियो है वो क्रय मूल्य का है, और दूसरे नंबर पर विक्रय मूल्य, यानी कि दूसरे वाला विक्रय मूल्य. अब हम मान लेते हैं क्रय और विक्रय मूल्य का मान रखते हैं एक्स, ठीक है. तो एक्स रखेंगे, ठीक है. तो एक्स, अब क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है. सीपी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए सीपी का मान कितना है, तो सीपी क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है, यानी कि पहले वाला रेशियो कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 13x, ठीक है. ये 13x हो गया. और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 है, तो 9x हो गया. कितना हो गया, 9x, ठीक है. अब आपको क्या कहा है, यदि उसका लॉस होता है, वो लॉस कितना है, 320 रुपये का लॉस होता है. कितना लॉस होता है, 320 रुपये का लॉस होता है. तो लॉस का फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी. तो यहाँ पर देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य माइनस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर बराबर लॉस कितने का हो रहा है, 320 का हो रहा है, 320 रुपये, ठीक है. अब आपको पता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य का मान कितना दिया हुआ, 13x, तो यहाँ पर 13x माइनस एसपी का मान कितना है, तो एसपी का मान 9x है, तो यहाँ पर 9x बराबर 320, बराबर 320. अब 9x में से 13x में से 9x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, 4x बराबर 320, 320. अब x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर, ये 4 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 320/4, 320 में 4 का भाग देंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा. x का मान कितना आ गया, 80 आ गया. x का मान कितना आ गया, 80. अब हम cp और sp का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो cp का मान कितना होगा, तो cp बराबर, cp का मान कितना है, 13x है, तो 13 को x से गुणा करना, 13x का मतलब क्या है, 13 गुणा x का मतलब मान कितना आ गया, 80 आ गया, तो इनको दोनों को गुणा करेंगे, तो 13, 0 का 0, 8 या 24, हासिल 2, 8 और 2 10, 104, ठीक है. यानी कि 1040 आ गया. सीपी का मान कितना आ गया, 1040. और एसपी का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है, 9x है. एसपी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 9x, तो 9x यानी कि 9 गुणा x का मान कितना है, वही 80, तो 80, ठीक है. 9 और 80 को गुणा करेंगे तो 72, यानी कि 7,720 आ गया. ये आपका आ गया, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया. अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा, सम ऑफ द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस. तो सम यहाँ पर देखो 1004 ये तो क्रय मूल्य है और 720 है ये तो विक्रय मूल्य, दोनों को जोड़ देना. तो यहाँ पर देखना 1040 इसमें 720 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 0 से 0, फिर 4 और 2 6, ठीक है, 7, 0 और 7 7, फिर 1 का 1, यानी कि 1760, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना. रेशियो, जब भी रेशियो दिया हुआ हो, अनुपात दिया हो, उसका मान मतलब वही मान है. 13 है, 13 दिया हुआ है, रेशियो 13:9 है, यानी कि क्रय मूल्य पहले दिया हुआ है, क्रय मूल्य का मान 13x है और विक्रय मूल्य का मान 9x है, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. अब एक बार वापस से समझ लेना, ठीक है. देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, बाद में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि पहले वाला जो रेशियो है वो क्रय मूल्य होगा और बाद वाला विक्रय मूल्य होगा. तो क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, 13 दिया हुआ तो 13x होगा, और एसपी कितना होगा, 9 दिया हुआ तो 9x हो गया, ठीक है. अब आपको हानि का फॉर्मूला पता ही है, लॉस, क्योंकि ये हानि दी हुई है किस वस्तु पर,
320 की हानि होती है, तो ये हानि दी हुई है। तो हानि का मतलब कितना है, यानी कि हानि का फॉर्मूला कितना हो रहा, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, CP माइनस SP। तो इसका बराबर मान कितना हो जाएगा, 320 हानि दिया हुआ है, तो CP यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य अपना है 13x है, तो यहाँ पर 13x माइनस SP का मान कितना है, 9x है, तो यहाँ पर 9x बराबर 320 है, तो बराबर 320। 13 में से 9x को घटाएंगे तो 4x आ जाएगा, 4x बराबर 320। x का मान ज्ञात करेंगे तो 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 320/4। 320 में 4 का भाग देंगे तो 80 आ जाएगा, 8 चौके 32 और पीछे 0 का 0, ठीक है। 80 मान आ गया। अब 80 तो x का मान आया, लेकिन क्रय मूल्य का मान कितना है, 13x है, तो 13 गुणा x का मान कितना आ गया, 80 आ गया, तो इसको 80 से गुणा करेंगे तो 1040 आ गया। और दूसरे सेलिंग प्राइस में मान क्या है, 9x है, तो 9 गुणा 80, 9 को 80 से गुणा करेंगे तो 8 9 72, यानी कि पीछे 0 720 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों का सम पूछा था, दोनों का जोड़ कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दो, 1040 और 720 को जोड़ेंगे तो 1760 आ जाएगा, जो कि आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, अगर आए तो अब गलत नहीं करना है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है तो मुझे स्क्रीनशॉट खींच के पर्सनल भेज देना, तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लास है, एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन पर्सनल अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, जो भाषा है ना, ये आपको परेशान करेगी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता, ठीक है, यानी कि निर्माता का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी वस्तु को निर्माण करता है, किसी भी वस्तु को बनाता है, किसी भी वस्तु को बनाता है, उसका निर्माण करता है, फैक्ट्री में वो चीज़ें बनाता है, उसको निर्माता बोलते हैं। यानी कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, यानी कि वो 10% लाभ कमाता है एक वस्तु पर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि थोक विक्रेता का लाभांश कितना है, 15%। अब थोक विक्रेता क्या होता है, तो देखो कोई भी जैसे फैक्ट्री में वस्तुएं बनती है तो वो हमें सीधे नहीं मिलती है, उसके लिए पहले जो बड़ा विक्रेता है, जो बड़ी बड़ी दुकानें बिल्डिंग रखता है, उसके पास वो जो कंपनी है उससे खरीद के लेके आता है, तो उसे थोक विक्रेता करता है। यानी कि बड़ा बड़ा जो सामान होता है, जिसकी बड़ी दुकान हो, उसे जो बड़ा विक्रेता होता है उसे थोक विक्रेता कहते हैं। यानी कि जो बड़ी दुकान है, जो बीच में सीधा कंपनी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेता है और चीज़ें खरीदता बेचता है, तो वो थोक विक्रेता है। तो थोक विक्रेता जब अपने से छोटे वाले विक्रेताओं को सामान बेचता है, यानी कि जो सेलर होते हैं, अब देखो कोई भी दुकानदार, जैसे कि एक माचिस है, ठीक है, माचिस में आप समझते होंगे, ठीक है, माचिस है जो कंपनी निर्माण करती है, ठीक है, कंपनी ये निर्माण करती है। अब कंपनी क्या करती है, सीधी तो अपने लोगों को नहीं बेचती, तो ये क्या करती है, जो बड़े बड़े विक्रेता है, यानी कि जो जिस सिटी में जो बड़ा बड़ा मतलब कि विक्रेता है, उसकी दुकानें बड़ी बड़ी है, तो वो सिर्फ उनको बेचती है। यानी कि बड़े बड़े जो दुकानें होती है उनको बेचती है। अब बड़ी दुकानें क्या करती है, वो अपने से छोटे दुकानदारों को बेचती है, तो वो जो बड़े दुकानदार होते हैं तो उनको तो थोक विक्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं, थोक विक्रेता, विक्रेता, ठीक है। और जो उससे भी छोटे होते हैं उसको कहते हैं फुटकर, यानी कि जो रोड पर सामान बेचते हैं, काफ़ी आपने देखा होगा, घूम घूम कर हर जगह घूम घूम पर अपना ठेला चलाते हैं, उनको फुटकर व्यापारी बोलते हैं, विक्रेता बोलते हैं, ठीक है। तो ये फुटकर हो गए, ठीक है, ये अपने उनसे भी छोटे होते हैं, जो कि उन्हीं दुकानों से सामान खरीद कर और लोगों को बेचते हैं, तो वो कितना परसेंट कमाते हैं, 25%। अब देखिए, जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो अपने जो लोगों को सामान बेचते हैं, अपन को सामान बेचते हैं। तो देखो, ये माचिस है, अपने को तो कितने में मिल रही है, 1 रुपये में मिल रही है, और जब ये फुटकर इनको आती है तो ये
उनको शायद 0.9 रुपये में मिलती हो, यानी कि 90 पैसे में मिलती हो एक माचिस। और उनसे भी आगे जो बड़े व्यापारी है उनको शायद 80 पैसे में मिलती हो, 0.8 रुपये में मिलती हो। और जो बनाता है वो शायद 60 पैसे में माचिस बनाता हो और बाद में 80 पैसे में बड़े विक्रेता को बेचता हो, और बड़े विक्रेता अपने से छोटे विक्रेताओं को फायदे में बेचेगा तो वो 90 पैसे में बेचता है, और अपने को फुटकर व्यापारी कितने में बेचता है, 1 रुपये में बेचता है। यानी कि हर कोई अपना अपना लाभ कमा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिएगा, थोक जो निर्माता है वो 10% कमा रहा है, थोक व्यापारी है, विक्रेता है, वो 15% कमा रहा है लाभ, और जो फुटकर व्यापारी है वो 25% लाभ कमा रहा है। और उस वस्तु का जो उत्पादन का मूल्य है, जिसका मूल्य फुटकर मूल्य है, वो 1265 है। यानी कि जो अपन लोगों को मिल रहा है वो कितना है, 1265 रुपये है। यानी कि देखो, जो कंपनी का निर्माता है, देखो उत्पादन मूल्य क्या होगा, यानी कि वो माचिस कितने में बनी होगी। यदि अगर अपन को माचिस 1 रुपये में मिल रही है तो सारे अपना अपना लाभ कमा रहे हैं, तो सारे का लाभ, जितने भी लाभ, सभी का लाभ जोड़ देंगे, उसमें काउंट कर देंगे। ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उस वस्तु का मूल्य आप एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स है। एक्स गुणा निर्माता कितना परसेंट कमा रहा है, 10% कमा रहा है, तो 110/100 इंटू थोक विक्रेता यानी बड़ी दुकान है वो कितना कमा रहे हैं, 15%, तो 115/100 इंटू फुटकर कितना कमा रहे हैं, 25% लाभ, यानी कि 125/100। और अपन को वो वस्तु कितने में मिल रही है, 1265 में, तो यहाँ पर 1265। ठीक है। इफ द डिविडेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इज 10%, दैट द होल सेलर, होल यानी बड़े विक्रेता, होल सेलर इज 15%, एंड दैट रिटेलर यानी कि छोटे विक्रेता 25, देन वोट विल बी द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस 1265। ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिएगा, इनको जब दोनों को 5 या 25 से काटते हैं तो ये 25 से 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। ठीक है। ये दोनों 5 से कट रहे हैं तो कितना बार, ये 20 बार कटेगा, और ये 23 बार कटेगा। ठीक है। और इनको काटेंगे तो ये 11/10 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया, एक्स गुणा 11/10 गुणा 23/20 गुणा 5/4। ठीक है। अब देखो, ये 20 और 5 दोनों कट रहे हैं, तो ये देखो 5 से 20 को काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि बट्टे में 4 आ गया। अब 10 और 4 को गुणा करेंगे तो 40, 40 और 4 को गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 160। यानी कि एक्स गुणा, ऊपर वालों को 11 और 23 को गुणा करेंगे तो 23, 11 तिया 33, हासिल 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25 आ जाएगा। यानी कि 253/160 बराबर 1265। कितना आ रहा है, 1265। ठीक है। अब 1265 का मान, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये देखो, ये पूरी भिन्न है, ये उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, और गुणा में ही रहेगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है। तो इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स बराबर 1265, देखो गुणा 160। ठीक है। 160/253। ठीक है। 160/253। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1265 गुणा 160/253, 253। अब देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे, कैसे कट रहा है, दोनों 11 से कट रहे हैं। ठीक है। ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, तो इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, फिर 3 बचेगा, 11 तिया 33। ठीक है।
ये 23 बार 11 से कट गया। ये कितनी बार कटेगा, तो 11 एकम 11, फिर 1 बचेगा, 11 एकम 11 वापस से फिर 5 बचेगा, 11 एकम 11 फिर से 5 बचेगा, फिर 5 यानी कि 55 हो जाएगा। तो 11 5 55 यानी कि 115 बार ये कटेगा। फिर 23 और 115 भी कट रहे हैं, तो 23 एकम 23 और 23 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 115 आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 गुणा, 1 मिनट रुकना, ये 23 बार कट गया, ठीक है। फिर ऊपर सॉरी, ये 23 से कटेगा, 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो यहाँ पर 5 गुणा, इधर क्या आ जाएगा, इधर 160 आ जाएगा। तो 160, 5 को 160 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, फिर हासिल 3 लग जाएगी, 5 एकम 5, 5 और 3 8, यानी कि 800 रुपये है वो आपका जो वस्तु का मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 रुपये वस्तु का मूल्य हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि उस वस्तु की कीमत क्या होगी, ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो x उसको मान रख दो, कितना है, वस्तु का मान कितना x है। तो x अगर जो कंपनी जो निर्माता बनाती है वो खुद 10% लाभ कमा रही है, तो उसका कितना हो गया, 10% लाभ कमा रही है, यानी कि 110/100 आ गया, तो ये 110/100। फिर जो बड़ा विक्रेता है वो 15% कमा रहा है, तो 115/100, यानी कि सभी लाभ कमा रहे हैं, तो जोड़ेंगे, लाभ को जोड़ेंगे और हानि को घटाएंगे, तो लाभ कमा रहे हैं तो 115/100। फिर वापस से जो छोटा विक्रेता है वो 25% लाभ कमा रहा है, तो 125/100। और हमें टोटल कितने में पड़ रही है, 1265 रुपये में हमें आ रही है। अब जब इनको काटेंगे, हल करेंगे, तो क्या बचेगा, x गुणा x, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ x, x गुणा 11 जब इनको काटेंगे तो 11/100, फिर इनको काटेंगे तो 23/20, दोनों को 5 5 से काटेंगे, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से, तो 23/20, और इनको 25 से काटेंगे तो 5/4, तो ये 5/4 आ गया, ठीक है। अब 5 और 20 ये दोनों भी कट रहे हैं, तो ये 4 बार कट जाएगा। तो इधर तो ऊपर बचेगा ये दोनों 11 और 23, और नीचे बचेंगे ये 10, 4 और 4, 10 4 4 को गुणा करेंगे तो 160 आएगा, और ऊपर 11 और 23 को गुणा करेंगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 253, सॉरी 253 आ गया। अब x गुणा 253/60। अब आपको मैंने कहा था कि भिन्न उल्टी होगी, क्यों होगी, क्योंकि 160 है वो इधर भाग में, तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इधर गुणा में आ गया, और 253 है ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया। बाद में जब इनको सोल्व करेंगे तो 1265, क्या है, 1265 गुणा 160/100, 253 को सोल्व करेंगे तो पहले दोनों को 11 से दोनों कट रहे हैं, तो दोनों को 11 से काटेंगे तो इसमें 23 आ जाएगा और इसमें 115 आ जाएगा। फिर 23 भी 115 से कट रहा है, तो 23 को 115 से काटेंगे तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 1 आएगा। फिर 5 और 160 को गुणा करेंगे तो 800 रुपये है वो आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा, जो कि x का मान है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य या वस्तु जो बनी थी उसका मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 800 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप छोड़ दीजिए, आपके लेवल का नहीं है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, आराम से देखिएगा। एक व्यक्ति कोई पुस्तक है वो 891 रुपये में बेच कर लागत रुपए का लाभ कमाता है, यानी कि 891 में बेचता है, तो जितने रुपए की वो किताब थी उतने रुपए का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ए पर्सन सोल्ड ए बुक फॉर ₹891, द अर्न इज कॉस्ट प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। जैसे ऐसे मान लो कि अगर वो वस्तु 20 रुपए की है, तो वो 20 रुपये कमा कर 20 रुपये ही कमा रहा है, जितने की वस्तु है उतना ही, जितने की बुक है ना, जितने की किताब है, पुस्तक है, उतने
रुपए का ही लाभ कमा रहा है, और लाभ कमाकर वो कितने में बेच रहा है, 891 रुपये में बेच रहा है, 891 रुपये में वो बेच रहा है। अब ये बताइए कि वो वस्तु है कितने रुपए की, यानी कि जितने रुपए की है उतने रुपए का लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर देखिए, अब देखो विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगे, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, 5 नंबर फॉर्मूला है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, एसपी बराबर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य सीपी गुणा क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि बटे 100। यही है सिंपल फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 891 रुपये। तो 891 बराबर, अब देखो पुस्तक का मूल्य हमें पता नहीं है, तो पुस्तक कितने रुपए की है, एक्स रुपए की मान लेते हैं, तो ये एक्स रुपए का। अब उसने लाभ कितना कमाया, तो लाभ भी उसी किताब के मूल्य के बराबर कमाया, यानी कि मूल्य कितना, एक्स रुपए है, यानी कि किताब का जो कीमत है वो एक्स रुपए, और लाभ भी कितना कमा रहा है, कीमत जितनी कीमत है किताब की उतना उतना लाभ कमा रहा है, यानी लाभ भी एक्स रुपए कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 में से लाभ को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 प्लस एक्स आ जाएगा। क्योंकि हमें अगर सीधा पता होता है कि 15% लाभ है तो 100 में 15 जोड़ते 115 आ जाएगा, 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ते 120 आ जाएगा। लेकिन x% लाभ है तो हमें 100 में सीधा x जोड़ नहीं सकते, तो 100 प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 प्लस एक्स बटे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 है, ये इधर क्या है, भाग में है, तो इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, इधर आते ही क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 891, 1 मिनट रुकिएगा, क्या आ जाएगा, 891 गुणा 100 बराबर, अब देखो इधर क्या बच गया, इधर x को आपको 100 प्लस एक्स से गुणा करना है। तो जब भी प्लस या माइनस से गुणा करेंगे, तब मैंने आपको बताया कि दोनों को अलग अलग से गुणा करेंगे, पहले 100 को x से गुणा करेंगे, फिर 100 x को x से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 को x से गुणा करते हैं, फिर x को x से गुणा करेंगे, तो 100 को x से गुणा करते हैं 100x आ जाएगा, यहाँ पर 100x प्लस, अब x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो 100x और एक्स स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,900, यानी कि 90,100 रुपये आ जाएगा। और इसके बराबर मान के कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये मान हो जाएगा, यानी कि x को मैं पहले लिख लिया और 100x को बाद में लिख लिया, तो ये बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन बन गई है, और इक्वेशन बन गई है तो ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन आपकी जो बीजगणित है ये आपकी सिलेबस में नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम इक्वेशन एकदम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अचानक इक्वेशन भी होती है तो उसको भी याद करना पड़ेगा, तो वो अचानक आपको समझ में नहीं आएगी, तो दूसरे तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वापस से वही इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन आपको याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर कैसे करोगे।
ठीक है। वैसे अगर उससे करते हैं तो कितना आ रहा था 891, इसको 100 से गुणा किया तो फिर क्या आ रहा था x स्क्वायर प्लस 100x, यही आ रहा था। अब अगर इसको भी आगे सोल्व करते हैं 1 मिनट के लिए तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आ गया तो इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस गुण 90,100 आ जाएगा, गुण 90,100 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई है, तो इसको इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ये मुझे पता है, आराम से पता है, क्योंकि ये इक्वेशन आपसे आपके लेवल का नहीं है तो आप आराम से कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, आपके लेवल का नहीं है तो आप कर भी नहीं सकते हो। तो इसको इक्वेशन से बेहतर रहेगा कि अपन दूसरे तरीके से करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए रुकिएगा। अपन अभी इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जब मैं इस क्वेश्चन को भी करवा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि अलग करेंगे ताकि अच्छे तरीके से करेंगे, तो उसमें एक अच्छा तरीका भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ सके, तो वो तरीका भी मैं खुद यूज करूँगा पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, यदि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP अनुपात विक्रय मूल्य कितना है 4:5 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये पूछा है। इफ कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इज 4:5। अब सिंपल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा ये आपको पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो अभी मैं बता देता हूँ। देखो CP यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, CP होता है, तो ये CP, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है SP, तो यहाँ पर SP। ठीक है, तो ये SP आ गया। ठीक है, CP और SP आ गया। अब CP देखो, क्रय मूल्य का मतलब CP कॉस्ट प्राइस रेशियो, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है SP, बराबर क्या है 4:5, 4:5। वही CP का मान कितना है, क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5। क्रय मूल्य कितना है 4 है और विक्रय मूल्य कितना है 5 है। देखो क्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य पहले है तो पहले कितना दिया हुआ 4 है, और विक्रय मूल्य बाद में तो बाद में कितना दिया हुआ 5, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 4 है और विक्रय मूल्य कितना है 5 है। यानी कि कोई चीज़ 4 रुपये में कमाकर अगर 5 रुपये में बेचते हैं तो क्या होगा, लाभ ही होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो ये आने वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा ये हमें पता करना है, तो यहाँ पर देखिए लाभ कितना होगा, तो 1 रुपये का लाभ हो गया। हमें परसेंट पूछा है ना, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 4 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ हम ज्ञात करते हैं, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही फॉर्मूला है। अब लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 1 रुपये लाभ आ गया। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4 है, तो 4×100, 1/4 गुणा 100, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/4 आ जाएगा, 100/4। 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25% ये लाभ है। सिर्फ 25 नहीं है, ये 25% है, क्योंकि हमें पूछा भी 25% परसेंट पूछा है तो परसेंट ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में परसेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सभी में परसेंट ही है, तो 25% अपना लाभ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब वापस से एक बार देख लीजिए ताकि आराम से समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 4 है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 5 है। अब हमें पूछा है लाभ या हानि, यानी कि अगर लाभ हुआ है तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हानि हुई है तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब आप ऐसे मान के चलो कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP यानी कि खरीदने का मूल्य, अगर किसी चीज़ को 4 रुपये में खरीदा है और 5 रुपये में बेचा है तो लाभ ही होगा, फायदा ही होगा। कितने रुपए का फायदा होगा, लाभ, 1 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 1 रुपये का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, तो 4 रुपये क्रय मूल्य, तो 4/100, तो 100/4 दोनों को काटेंगे तो 25% लाभ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत
नहीं होगी इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो से अनुपात देखकर घबराना मत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या है, यदि एक व्यक्ति है वो 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेच दी, जिस पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि 20 वस्तुएं बेची और पूरे पे कितना लाभ हो गया, 20% का लाभ हुआ। यदि उसने 60 रुपये में कितनी वस्तुएं, तो उसने 60 रुपये में खरीदी कितनी थी, कितनी वस्तुएं खरीदी थी, ये आपको पूछा है। देखो 60 वस्तुएं 20 रुपये में बेची तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो 60 रुपये में उसने कितने वस्तुएं खरीदी थी, ये आपको बताना है। ए मैन सोल्ड 20 आर्टिकल फॉर 60 रुपये मेकिंग प्रॉफिट 20%, हाउ मैनी आर्टिकल डिड ही बाय फॉर 60 रुपये, यानी 60 रुपये में उसने कितने रुपए कितनी वस्तुएं खरीदी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, यानी कि ये 60 रुपये है, इसमें 20 रुपये 20 वस्तुएं खरीदी। अब एक वस्तु का 20 वस्तुएं बेची है, तो एक वस्तु कितने में बेची, एक वस्तु 3 रुपये में बेची। कितने रुपए में बेची है, 3 रुपये में, क्योंकि 20 वस्तुएं बेची है और टोटल रुपए कितने लिए, 60 रुपये में बेची है। तो एक वस्तु कितने में आ जाएगी, तो 60/20 में आ जाएगी, यानी कि 3 रुपये की एक वस्तु थी। कितने रुपए की थी, 3 रुपये की एक वस्तु थी। अब देखो यहाँ पर ये 3 रुपये में बेची है, यानी कि ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। 3 वस्तुएं, एक वस्तु है वो 3 रुपये में बेची है, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाओ, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, तो यानी कि विक्रय मूल्य SP बराबर क्रय मूल्य यानी कि CP गुणा प्रॉफिट या लॉस यानी कि लाभ या हानि बटे 100। अब SP कितना है, यानी कि बेची कितने रुपए में बेची है, 3 रुपये में बेची है एक वस्तु, तो 3 बराबर क्रय मूल्य में ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य CP इंटू प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो यानी कि 120/100, 120/100। अब ये जब ये देखो ये 100 है वो भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और 120 है ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये भिन्न पूरी उल्टी हो जाएगी, यानी 3 गुणा 100/120। ठीक है, 3 गुणा 120/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, 10/4। क्या आ जाएगा, 10/4। इसको काटेंगे तो 5/2 रुपये। क्या आ जाएगा, 5/2, यानी कि 5/2 हो गया, तो 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 रुपये की एक वस्तु खरीदी थी, यानी कि 2.5 रुपये की एक वस्तु खरीदी और 3 रुपये की वस्तु बेच दी, तो उसे कितना 20% का लाभ हुआ। अब उसने क्या पूछा है कि 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी होगी, यानी कि टोटल एक वस्तु अगर 300, एक वस्तु अगर 5/2 या फिर एक वस्तु अगर 5/2 या 2.5 रुपये में खरीदी जाती है, तो 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जाएगी, तो 60 में 2.5 का भाग दे देंगे, 2.5 का भाग दे देंगे। जब ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी 600/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600/25। अब 25 में भाग देंगे, 600 में 25 का भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 10 बचेगा, और 25 चौके 100, यानी कि 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 24 वस्तुएं खरीदी थी। तो यहाँ पर जो आगे रुपये लगा हुआ है ये रुपये नहीं होगा, ठीक है, सीधा 22, 24, 26 यही होगा। तो एक वस्तु कितने रुपए 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, 24 वस्तुएं खरीदी। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बार और वापस से समझ लीजिए क्या कैसे करना है इसको। देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया हुआ है कि 60 रुपये है, उसमें 20 वस्तुएं दी जाती है। 20 वस्तुएं का मान ऐसे मान लो 20 पेन है,
ठीक है, 20 पेन है वो 60 रुपये में मिलती है। तो आपको पता है 20 पेन है वो 60 रुपये में मिलती है। तो एक पेन कितने में मिलेगी, तो 20 में 60 का भाग दें, 60 में 20 का भाग देंगे तो एक पेन मिलेगी 3 रुपये की। कितने की मिलेगी, 3 रुपये की। अगर कोई आदमी है वो 3 रुपये की एक पेन बेच रहा है, कितने रुपए की बेच रहा है, 3 रुपये की एक पेन बेच रहा है, तो वो 20% का लाभ कमा रहा है। यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, बेचने का मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि बट्टे 100 आ जाएगा ये। तो विक्रय मूल्य कितना है, 3 बराबर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य CP इंटू 20% लाभ कमा रहे हैं तो 120/100 आ जाएगा, यानी कि 120/100 आ गया। तो 120/100, अब ये 100 है, ये यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ गया, यानी कि 3 गुणा 120, 3 गुणा 100, और ये 120 है, ये गुणा में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो एक 120 है वो भाग में आ गया। तो पहले 0 से 0 कट गया, और 3 एकम 3, और 3 को 12 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचे, 10/4। 10/4, 10 और 4 को काटेंगे तो 2/5, और 5 में 2 का भाग देंगे तो यानी कि 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। यानी कि कोई वस्तु दुकानदार 2.5 रुपये में खरीद रहा है और 3 रुपये में उसे बेच रहा है, यानी कि हर वस्तु के पीछे 50 पैसे का लाभ कमा रहा है। तो वही वस्तु मतलब 2.5 रुपये में खरीद रहा है, तो टोटल 60 रुपये में वो कितने वस्तुएं खरीदेगा, तो 60/2.5 कर देंगे, यानी कि 60/2.5। फिर पीछे वाला पॉइंट हटाएंगे, बीच वाला, तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 600/25। 600 में 25 का भाग देंगे तो 24 वस्तुएं आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, कैसे टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं हूबहू। ठीक है, यानी कि नवोदय विद्यालय में जैसे पूछे जाते हैं वैसे के वैसे टेस्ट देना चाहते हैं, जिसमें टोटल 80 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें 40% मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के होते हैं, और 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन गणित के होते हैं, और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज को होते हैं, यानी कि हिंदी या इंग्लिश भाषा के 20 क्वेश्चन होते हैं। और टोटल 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। और आपकी एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, अभी हाल फिलहाल, आगे नहीं है। तो 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, कितने बजे, 11:30 बजे से लेकर 1:30 तक आपकी एग्ज़ाम है। तो उसी दिन का, उसी टाइम के लिए अभी हम दिन रात एक कर रहे हैं, तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जो भी ईमानदारी से देख रहे हैं और जो भी टेस्ट दे रहे हैं ईमानदारी से, ठीक है, वो ज़रूर सफल होंगे, उम्मीद है हमें। ठीक है, हम आशा करते हैं वो ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं दे रहे या मेहनत नहीं कर रहे उनका तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है मेहनत करने के बिना वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, अगर अपने आगे सामने लड्डू भी रखा हुआ है तो सीधा मुंह में नहीं आएगा अपने आप, हमें उठा के खाना ही पड़ेगा, यानी कि मेहनत, यानी कि हाथ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही नवोदय में जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना यहाँ पर मिल रहा है उतना ही आपके लिए सफिशेंट है, और टाइम आने पर वो भी आपका एक्स्ट्रा बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से बता के रखा है कि जनवरी में हमारा एक टेस्ट होता था मॉर्निंग वाला। ठीक है, एक टेस्ट होता था, फरवरी में 2 होंगे, तो अभी 2 चल रहे हैं सुबह शाम, और मार्च में आपके 3 टेस्ट होंगे, सुबह शाम दोपहर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी पेपर करवा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट जितने भी वो भी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपके जितने भी जो भी कुछ है ना, कुछ भी पीछे बचे ना, और जितना भी मटेरियल है ना सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगी, वहाँ से आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज में अपने नाम, अपने कक्षा का नाम, अपने मीडियम कौन सा मीडियम, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, अपना जो
जिला है उसका नाम और स्टेट राज्य का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और आपको टाइम टेबल का बता सके। टाइम टेबल आप सभी को पता है। टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल सुबह सुबह 5:30 से 7:30 बजे एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है, सुबह 5 बजे से 5:30 7:30। और इसमें जो उठता है ना, बहुत मेहनत कर रहा है ऐसे मान के चलिए, क्योंकि सुबह 5:30 बजे नींद से उठना बहुत ही एक हार्ड काम मान सकते हो, क्योंकि बच्चे हो अभी नींद नहीं खोल सकती है, फिर भी आप उठ रहे हो, यानी कि समझ रहा हूँ कि आप नवोदय जाने के लिए कितना उत्सुक है, ठीक है। और फिर सुबह ये वाला, उसके बाद में सीधे दोपहर 1 बजे, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मिक्स में है, यानी कि वो चलेगा। वो अभी हाल फिलहाल आपका मानसिक योग्यता योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी का चल रहा है। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके मैथ्स का भी शुरू कर दूंगा। मैथ्स का 1-2 चैप्टर का हो चुका है, बाकी वाले स्टार्ट हो जाएंगे। एक चैप्टर का हुआ है अभी तक, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और बाकी वाले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का लूँगा, ताकि आपको ये भी बता सके चल सके कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। और लास्ट में एक और सीरीज़ लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ होगी, उसमें मैं आपको प्रत्येक चैप्टर से ये चीज़ बताऊँगा कि ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुके और ज़्यादातर आने की जिस क्वेश्चन के आने के चांस है ना, वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन हमें पूरा का पूरा इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें 80 में से 80 पूरे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद शाम को, ठीक है, हिंदी की क्लास होती है 4:15 से 5 बजे तक, कभी कभी होती है और कभी बिजी होते हैं सर तो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। फिर 5 से 6 बजे तक मेंटल एबिलिटी की यानी कि मानसिक योग्यता की क्लास होती है। फिर 6 से 7:30 बजे तक, 6 से 7:30 बजे तक मैथ्स की क्लास होती है, जो कि अभी देख रहे हो आप। और फिर 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक रात को टेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पूरा टाइम टेबल है जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, बाकी तो बच्चों को पता है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या क्वेश्चन है? यदि एक व्यक्ति है, वो 300 आम मैंगो है, वो 400 आम की लागत कीमत पर बेचता है, यानी कि अगर 300 आम है, वो 400 जो आम है उनकी जो लागत मूल्य है उसकी कीमत पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि ये मान के चलो कि अगर 400 जो आम है उनकी जो खरीदने के मूल्य है वो 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये में सिर्फ 300 रुपये 300 आम बेचता है, यानी कि 100 आम खुद के पास रखता है। ए पर्सन सेल 300 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, वाट हिज प्रॉफिट। अब देखो, ये 300 है, ये क्या है? विक्रय मूल्य है, यानी कि बेच रहा है 300 आम, यानी कि 300 आम विक्रय मूल्य है, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गए, एसपी हो गई। और 400 आम है, ये क्या है? सीपी, खरीदने का मूल्य, यानी कि इन ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो आप पता चल रहा है आपस में क्या है? बराबर है। जब ये देखो, 1 मिनट रुकिए, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सीपी और एसपी, ठीक है। तो सीपी कितना है? सीपी आपको पता है, सीपी कितना है? 300 है, सॉरी 400 रुपये है। यहाँ पर दिया हुआ कहते खरीदने की लागत मूल्य या खरीदने की कीमत, उसको सीपी बोलते हैं। तो ये 400 आम है और खरीदने में बेचने की कितनी है? 300 है, तो ये 300 हो गई। कितनी हो गई? 300 हो गई। अब 400 रुपये मान के चलो, 400 रुपये में खरीदा और 400 रुपये है उसमें खरीदा है, और 300 आम बेच रहा है, ठीक है। 300 आम बेच रहा है, 300 आम है वो बेच रहा है।
तो कितने का लाभ हो गया? लाभ हो गया 100 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 100 रुपये का लाभ हो गया। यानी कि वही 100 आम बच गए, यानी कि 100 आम बच गए तो उसका लाभ हो गया, तो 100 का लाभ हो गया। कितने पे हुआ? 400, यानी कि विक्रय जो एसपी होगा उस पर लाभ हुआ, यानी कि 400 इंटू 100। बस सिंपल है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 और 100 को काटेंगे तो 25% आपका लाभ हो जाएगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मान के चलो कि आप 400 आम खरीद के लाए, जितने में खरीद के लेके आए, चलो जितने में खरीद के लाए उतने में खरीद 500 में लाए और 400 में लाए, जितने में भी लाए, ठीक है। 400 आम खरीद के लाए 500 रुपये में, ठीक है। अब वही 500 रुपये में खरीद के लाए और 500 रुपये में बेच दिए। लेकिन खरीद के तो कितने लाए थे? 400 लाए थे, लेकिन बेचे कितने हैं? 300। यानी कि 500 में 400 आम खरीद के लाए थे और 300 रुपये में 500 रुपये में 300 आम बेच दिए। यानी कि 100 रुपये अभी भी हमारे पास है, यानी कि 100 रुपये 100 आम का हमें प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो 100 बटे कितने आम खरीद के लेके आए? तो 400, तो बटे 400 गुणा 100, तो 100 बटे 00 से 00 कट जाएगा 4, और इसको काटेंगे तो 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि करण नाम का एक लड़का है, उसने एक शर्ट है वो 490 रुपये में ख़रीदा और 5% की हानि पर उसे बेच दिया, उसे राम को बेच दिया। राम को बेच दिया तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि करण बाउट ए शर्ट फॉर ₹490 एंड सोल्ड इट टू राम एट 5% लॉस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सीधा सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है? यानी कि विक्रय मूल्य एसपी बराबर सीपी, यानी कि क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस बटे 100, यही सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो कितने रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 490 रुपये। तो यहाँ पर 490 रुपये क्रय मूल्य गुणा लाभ हुआ या हानि, हानि हुई है कितना प्रतिशत, 5%, यानी 100 में से 5 को घटा दो, यानी कि 95 बटे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको काटो तो ये दोनों 5 से काटेंगे तो 19/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19/20। जब 0 से ये 0 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा? 49 इंटू 19, कितना आ जाएगा? 49 इंटू 19/2। ठीक है, अब आप अगर इनको गुणा भी करोगे और अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अगर 2 का भाग दोगे तो आपको ये तो पता ही है कि पॉइंट में आएगा, तो यानी कि पॉइंट वाला ये वाला ऑप्शन है, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी गुणा कर लेते हैं, तो गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा 19 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 171 आएगा। 171 यानी कि 1 और पीछे हासिल कितना लग जाएगा? 17। फिर 19 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 76 आएगा। 76 में 17 को जोड़ेंगे तो 76 प्लस 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, हासिल 1 7 और 1 8 9 और 1 10, सॉरी 8 और 1 9, यानी कि 93 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 931/2। 931 में 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 5 दूनी 10, यानी कि 465.5 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो पॉइंट में तो आंसर आएगा, 2 से कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन एक ही है पॉइंट वाला, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सीधा देखो हमें क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, खरीदा कितने में? 490 रुपये में खरीदा है और 5% की हानि हुई। विक्रय मूल्य पूछा है तो सीधा आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? 5वां फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि बटे 100। तो देखो क्रय मूल्य सीधा लिख लो, 490 दिया हुआ, 490 गुणा 5% की हानि हुई है तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95/100। जब इन दोनों को काटेंगे तो 19/20, फिर 0 से इस 0 को काटेंगे तो इधर क्या बचेगा? 49 गुणा 19/2। ठीक है, फिर
इन दोनों को 19 और 49 को गुणा करेंगे तो 931/2 आ जाएगा। 931 में 2 का भाग देंगे तो 465.5 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है और मैंने डायरेक्ट आपको जो फॉर्मूला बताया उसी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता वाला किया था ना, वही है क्वेश्चन। कि क्या दिया हुआ कि ए है कोई वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, फिर बी उसे 10% की हानि पर बेचता है, फिर सी उसे 517.50 का बेचता है। यानी कि देखो ए है वो पहले बी को बेचता है कितने 15% लाभ पर, यानी कि प्लस 15%। फिर बी है वो सी को बेचता है, सी को कितने पर 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर। और सी उसे कितने में खरीदता है तो 517.50 रुपये में खरीदता है। यानी कि वही क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना, वही क्वेश्चन है। देखो ए सेल एन आर्टिकल टू बी ऑन प्रॉफिट ऑफ 15%, बी सेल एट सी एट 10% लो, सी हैड पेड, यानी सी उसे कितने रुपए दे रहा है 517.50 फॉर इट देम हाउ मच डिड ही ए बाय गेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि x रुपये है उसकी कीमत, ठीक है। फिर x ए ने कितने में खरीदा x रुपये में खरीदा, फिर ए ने बी में बेचा कितने में 15% लाभ, यानी कि 115 लाभ हुआ। तो जोड़ेंगे तो 115/100, फिर गुणा बी उसे सी को बेच रहा है कितने 10% हानि पर बेच रहा है, तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90/100 आ जाएगा। और सी को कितने में बेच रहा है तो 1517.50, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इन दोनों को काटेंगे तो 9/10 आ जाएगा, और इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23/20। तो इधर क्या आ गया x गुणा 23 गुणा 9/20 गुणा 10, 20 गुणा 10 बराबर 517.50, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है 20 गुणा 10, इनको गुणा भी करेंगे तो 200 आएगा, और गुणा नहीं भी करते हैं तो ये उधर जाएगा। तो ये देखो इनको गुणा कर लेते हैं या नहीं भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत इतनी नहीं है, ठीक है। इनको गुणा नहीं करेंगे ये दोनों भाग में तो इधर जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे, तो इधर 20 गुणा 10 गुणा में आ गए, तो ये 20 गुणा 10 ये गुणा में आ गया, ठीक है। बटे फिर 29 है, ये गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 29 गुणा 9 क्या आ जाएगा 29 गुणा 9, ठीक है। अब देखो 29 गुणा 9 है तो ये आपके कट रहा है। पहले तो यहाँ पर देखिए कि इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 10 और 20 को दोनों को गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो 517.50 गुणा 200/29, ठीक है। अब देखो 200 को इनसे गुणा करेंगे तो पहले 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 जीरो, ठीक है। फिर 2 को 15 से बाकी वाले से गुणा 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, पहले टोटल 3 जीरो आ जाएंगे तो यहाँ 3 जीरो आ गए। फिर 2 को बाकी वाले से गुणा करेंगे, पहले 5 से गुणा करेंगे तो 10, फिर हासिल 1, फिर 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 14 और 1 15, फिर हासिल 1, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 और 1 3, फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना आ गया बट्टे 29 को 9 से करेंगे तो 29 को 9 से अभी मत करो, सीधा 29 गुणा 9, क्योंकि बाद में काटने में आसानी रहेगी, तो यहाँ पर 29 गुणा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक थे, पॉइंट के बाद में 2 अंक थे ये वाले, तो 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दिया तो ऊपर पीछे कितना बच गया, तो ऊपर बच गया आपके 1,0,3,5,00/29 ठीक है। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटने के लिए मैं एक साइड ले लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, 10,000, सॉरी 1,03,000, 1 मिनट लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 1,03,500, ठीक है, बट्टे 29 इंटू 9, 29 इंटू 9। ठीक है, अब देखो ये 1,035, ये 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी कि 9 3 से डिवाइड होता है तो ये 9 से सीधा कट जाएगा। ठीक है, और ये भी 9 से कट रहा है तो इसको काट देते हैं, तो 9 एकम 9, इसको पूरे को 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 एकम 9, पीछे 1 बचेगा यानी 13 हो जाएगा। फिर 9 एकम 9, पीछे कितने बचेंगे 4, तो 9 5 45, यानी कि 115 बार कट रहा है तो 115 और पीछे 2 जीरो, कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गया। ठीक है, 2 जीरो आ गया। अब देखो 2 जीरो बट्टे, यहाँ पर एक गलती हो गई, देखो यहाँ पर 23 है, जब काटा था तो 23 आया था, लेकिन यहाँ पर हमने 29 लिखा है, तो यहाँ पर भी 23 आएगा, सब 29 की जगह हर जगह 23 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आ गया। अब 23 का भाग देना है किसमें, 115 और डबल जीरो, उसमें 23 का भाग देना है। तो 23 के पहाड़े में सीधा आपको पता है कि 115 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 5 बार आ रहा है, तो यहाँ 5 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 500 रुपये आपका कीमत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार वापस से समझ लीजिए कि क्या करना है, आपको सीधा पूछा था कि अगर ए बी को 15% लाभ पर, फिर बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है, तो सी उसे कितना 517.50 रुपये देता है। तो एक्स उसकी कीमत थी, एक्स को बाद में ए ने खरीदा कितने में, एक्स में खरीदा, फिर बेचा कितने में 15% लाभ पर, तो 115/100 इंटू, फिर बी ने सी को कितने 10% हानि पर बेचा, तो यानी कि 90/100 आ गया। फिर इसके बराबर मूल्य कितना आ जाएगा 517.50 आ गया। अब इन दोनों को काटेंगे तो ये 23/20 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। तो x गुणा 23 गुणा 9, ऊपर 23 और गुणा 9 है, तो 23 गुणा 9 बट्टे नीचे क्या है 20 गुणा 10, तो 20 गुणा 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे भाग में है तो इधर जाएंगे तो गुणा में आ गया, तो 20 गुणा 10 इधर गुणा में आ गया, तो ये गुणा में आ गया। फिर ये 23 गुणा 9 भाग में है तो इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा में आ गया। ठीक है, सॉरी भाग में आ गया। अब जब इनको गुणा करेंगे तो 20 और 10 को गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो इधर 200, और ऊपर क्या है 517.50 गुणा 200, और बटे नीचे कितना आ जाएगा 23 गुणा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 इंटू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 200 से गुणा करेंगे तो पहले दो जितने भी जीरो है जीरो को लगा लो, तो 2 और 1 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा लिए। फिर 5 को 2 को बाकी वाले से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, उसमें बटे नीचे 23/9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1,03,500 बटे 23 गुणा 9। ठीक है, बाद में इनको काटेंगे 9 से सीधा काटेंगे तो 11,500 बटे 23 आ जाएगा। ठीक है, 11,500 में 23 का भाग देंगे तो 500 आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में अब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अपन तीन तीन बार कर चुके हैं। ठीक है, आगे भी आ सकते हैं, लेकिन 3 बार अभी तक 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी और पिछले क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। क्या दिया हुआ है, ए ने किसी वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, फिर वह बी ने उसी वस्तु को सी पर 20% लाभ पर बेचा, सी ने उसे डी को 10% लाभ पर बेचा, और डी ने अगर उसे 330 में खरीदा है तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा। यानी कि वापस से ए को एक्स मानना है और सबको गुणा कर देना है, तो आ जाएगा ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25%, बी सोल्ड देम आर्टिकल टू सी कितना 20% प्रॉफिट, एंड सी सोल्ड टू डी 10% प्रॉफिट, डी बाउट कितने में खरीदा 330 में, देन हाउ मच बाय डिड ए। ठीक है, ए बाय इट, ए ने कितने में खरीदा होगा 200 रुपये, 250 रुपये, 275 रुपये और 290 रुपये। तो ये आपको
को आता है या नहीं आता ये पता चलेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा तब पता चलेगा। तो सभी बच्चे इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, कमेंट करके सभी बता दीजिए, मैं सभी का आंसर चेक करूँगा। जिस बच्चे ने नहीं दिया है तो उसको अगली क्लास में बाद में पूछूंगा कि क्यों नहीं दिया आपने, कमेंट करके आंसर। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आंसर सबको देना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है वही। ऐसे भी नहीं करना है कि एक दो ने ऑप्शन ए बता दिया तो सारे ऑप्शन ए बता दो, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ कर लेता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट करके बता दीजिएगा कल शाम तक, ठीक है। कल जितने बजे क्लास होगी 6 बजे, तो 6 बजे से पहले पहले बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। जो भी अभी लाभ आने के अभी क्वेश्चन काफ़ी बचे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।